दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने लास्ट की 2 वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो जैक चंडीगढ़ है उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है 15 में से, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी आपको तैयार करवा लेनी चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उसका परफॉर्मा भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। अब नेक्स्ट बच्चे कह रहे थे बहुत से, भैया ये बताओ कि भैया हॉस्टल कैसे क्या मिलता है, क्या सीन है, किस रैंक तक मिलता है, कौन सी ब्रांच में कितने बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है, जनरल की कितनी सीटें हैं, एससी की कितनी सीटें हैं, एसटी की कितनी हैं, ओबीसी की सीटें हैं, या जो अदर कोटा है जैसे डिफेंस का कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा, उनके लिए भी कोई सीट वगैरह है या नहीं है। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ये लिस्ट देख रहे हैं, ये 2021-22 बैच की है। मोस्टली यहाँ जो गर्ल्स हैं जितनी भी आती हैं उन सबको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं यहाँ पे हमारे कॉलेज में 10 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिसमें आपके 8 बॉयज़ हॉस्टल हैं और 10 गर्ल्स हैं। तो आपको गर्ल्स के हॉस्टल ज़्यादा होने की वजह से उनको सबको ही मिल जाता है, मोस्टली प्रॉब्लम बॉयज़ को ही होती है। तो मैं आपको लिस्ट में दिखाता हूँ कि पहले आपको बताता हूँ कि कितनी कितनी सीटें रिज़र्व होती हैं। जैसे 2021 का जो हमने लिस्ट देख रहे हैं, इसमें आपको मैं बताता हूँ, सीएससी में आपके पास 13 सीटें होती हैं, और ईसी में भी आपकी 13 होती हैं, आईटी में भी 13 होती हैं। ये जनरल वालों के लिए 13 सीटें सीएस, आईटी और ईसी में होती हैं, जिसमें आपकी एक ईडब्ल्यूएस की सीट हो जाएगी, और 3 एससी की होती हैं, और एक एसटी और एक पीसी की सीट होती है। और बात बताता हूँ, डिफेंस कोटे से, जो स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल सीट नहीं होती हॉस्टल के लिए। वो लोग इसी के बेस पे, मतलब जनरल की लिस्ट पे मिलते हैं उनको। तो और बाकी जो अदर ब्रांचेस हैं, जैसा कि आपका ट्रिपल ई हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनमें 6-6, 7-7 सीटें होती हैं, जिसमें आपकी एक एससी की देते हैं, उसमें एक एसटी होती है, और एक ईडब्ल्यूएस और एक बीसी होती है। तो आप देखिए, अब इसको मैं दिखाता हूँ, जो बायोटेक में 2021 वाला जो बैच था, उसमें कहाँ से आपकी ओपनिंग हुई थी हॉस्टल की। तो जैसा आप देख रहे होंगे, पहला बच्चा है, इसकी थी 1,03,630 रैंक। तो मतलब 1,03,630 रैंक पे इसकी स्टार्टिंग हुई थी हॉस्टल की जनरल में। और जो लास्ट था वो था 1,15,546। तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि अराउंड 1 से 1.5 लाख के बीच में आपकी मिल जाता है जैसे ये। और आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बीसी की सीट, जैसे आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बीसी और ईडब्ल्यूएस, इनमें आपस में ही होती हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी सारी ये वेटिंग में चल रहे हैं अभी तक, जितना दिखाया जा रहा है आपको। ये देखिए, वेटिंग में इनकी एससी की 2 सीटें हैं, तो एससी की 2 सीटें इन्होंने दे रखी हैं। और ये आप सीएससी में मैंने बताया से 13 सीटें हैं, तो ये 13 सीटें हो गई हैं। ये देखिए आप, जो सीएससी की ओपनिंग जाती है हॉस्टल की, वो आप देखिए यहाँ पे 15,629 से आपकी स्टार्टिंग होती है जनरल वालों के लिए, और 29,935 यहाँ तक आपकी लास्ट, मतलब 30,000 तक लास्ट गई थी 2021-22 में। और जो आपका ये ईडब्ल्यूएस में सीट 32,000 पर गई थी। ईडब्ल्यूएस में पहले जो 2021 के 22 में बैच में जो इनका सिस्टम था, वो था रैंक के बेस पे ये लोग देते थे। लेकिन जो अब ईडब्ल्यूएस के बेस पे सीट प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी इनकम के बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये करना होगा कि आपको जितना लोएस्ट इनकम का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं उतने का बनवा लेना। ये आपको हॉस्टल में बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया था सीएस की, अब ये लास्ट आपको जनरल में है, तो आपने देखा ही होगा, अभी मैंने बताया था आपको, ये 30,000 पे गई थी लास्ट इसमें। और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का बताया, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, वो 32 पे गई थी, वो 30 पे गई थी। और ये आपका ये एससी में आपका सीएससी था 1,18,000 पे, और ये था 1 लाख, ख़त्म हो गया था 1,27,000 पे, ठीक है। और सेम फॉर ईसी है। आप ईसी की हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी 32,531 पे स्टार्ट हुई थी आपकी ईसी की हॉस्टल ओपनिंग, और जो आपकी ये ख़त्म हो गई थी जनरल वालों के लिए 52,808 पे। हाँ, तो सेम ऐसे ही आपका आईटी का दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसी के बच्चे हैं। ट्रिपल ई में आपकी सिर्फ 6 सीटें होती हैं आपकी जनरल वालों के लिए, और एक एसटी, एक ओबीसी, और एक तुम्हारा जो होता है ईडब्ल्यूएस वगैरह, एसटी वगैरह के लिए एक एक होती है। बाकी आईटी में भी सेम रहता है, 13 सीटें आपकी होती हैं, जिसकी आपकी ओपनिंग रैंक थी आईटी में 36,499 पे। और जो ये गया था आपका, लास्ट गई थी 40,000 तक। मींस आपका जब 40,000 तक रैंक है, तो आप जनरल में, तो आपको आईटी ब्रांच में भी हॉस्टल मिल जाएगा। अब ये देखते हैं आगे,
मैकेनिकल में आपकी सीटें जो स्टार्ट हुई थी हॉस्टल की, वो हुई थी आपकी ये 66,000 पे मैकेनिकल में आपको मिली थी सीटें। इसमें भी आपकी 6 सीटें होती थी, ठीक है, एक एससी एक एसटी और वो जो बताया मैंने, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा जो हमारी 2022 और 23 की हॉस्टल की लिस्ट थी। आप दोनों को कंपेयर करते हैं दोस्तों। जैसे आप मैं दिखा रहा हूँ, ये 2022-23 की लिस्ट है हॉस्टल की जो अलॉटमेंट हुई थी। इसमें जो हमारी गर्ल्स थी, देखो अब गर्ल्स को देखो, अब मोस्टली सबको मिली गई है बायोटेक में, और ये कंप्यूटर साइंस में भी मोस्टली सब गर्ल्स को मिल रखी है सीटें। तो जो एक आध वेटिंग रह जाती है वो आपकी 2-4 मंथ के अंदर क्लियर हो जाती है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, और जो 2022-23 में जो था, ये आपकी जो पिछली से सीटें थी उनमें 2-2 सीटें ऐड कर दी गई थी। जैसे जनरल में मैंने आपको बताया था सीएससी और आईटी में आपकी 13 सीटें थी, तो अब 15 कर दी गई हैं बढ़ा के। जो आपकी एससी में 3 सीटें हुआ करती थी उसको आपको 4 कर दिया है। एसटी में जो आपकी 2 सीटें थी या 1 सीटें थी उसको 1-1, मतलब आपका जनरल में सीएससी आईटी इसी में 2 एक्स्ट्रा सीटें बढ़ा दी गई हैं। और जो अदर कैटेगरी हैं लाइक बीसी ओबीसी एसटी वगैरह, इनमें आपकी 1-1 सीट बढ़ा दी गई है। आपको दिखाता हूँ कि इस लास्ट ईयर में कितना आपका हॉस्टल का हो गया था। गर्ल्स में देखिए अब मोस्टली मिल जाता है, ये दिखा हुआ है, ये लोग इन लोगों का मोस्टली 1 मंथ के अंदर क्लियर कर दिया गया था हॉस्टल, ज़्यादा ज़्यादा 2 मंथ्स में। अब ये देखिए बॉयज़ का दिखाते हैं। ये कंप्यूटर साइंस में जो आपकी ओपनिंग हुई थी 17,083 से, आप इसी से देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कॉलेज है। आप 17,000 के बच्चे भी यहाँ पे हैं। तो आपको ये 13 सीटें थी अलॉट। ये जो दो सीटें थी ये बाद में आई थी, जब हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट हो गई थी तो उसके बाद आई थी ये। तो यहाँ भी 13 सीटें हैं जो दिखा रखा है आपको। जो ओपनिंग थी 17,000 है, क्लोजिंग गया 31, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट ईयर 30 थी या उसके बाद 31। तो मतलब आपका जो सीएससी है वो अगर चाहिए आपको, हॉस्टल भी चाहिए और जनरल कैटेगरी है, तो आपको अराउंड 30 से 32 के बीच में रैंक आपको लाना पड़ेगा, तो आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। यहाँ पे बीसी का देख सकते हैं 35,000। और ये एससी वगैरह की 2 सीटें हैं जो 1,11,000 पे गई हुई हैं, 1,19,000 पे है। 2 सीटें थी जिनमें बाद में एक इंक्रीज़ कर दिया। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डिफेंस के लिए, कोई स्पोर्ट पर्सन के लिए कोई स्पेसिफिक सीट नहीं है। और एसटी की भी 2 सीटें हैं जो 3 लाख पे गई हैं। और आपको मैं ये दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम ही है, 13 सीटें थी जिसकी ओपनिंग थी आपकी 57,000 एंड जो क्लोजिंग गई थी आपकी 68,000 पे गई है। हाँ सेम यहाँ पे एबीसी बीसी के लिए भी 1-1 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं एससी में जो इनकी थी 1,95,000 पे थी ईसी वालों की, मतलब 2 लाख तक आपको ईसी में अगर एससी कैटेगरी है तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। आप ना आगे देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिकल में पहले 6 सीटें हुआ करती थी, उसको 7 करके 1 बढ़ा दिया इन्होंने, 1 सीटें इनमें एक्सटेंड कर दी गई है। बाकी एक बीसी की जो मैं बताया था। और ये देख सकते हैं आप, इसकी ओपनिंग थी 69, मतलब 70 के अराउंड थी, और जो क्लोजिंग गया है 1,23,000 के करीब। और आप इसकी एससी में देख सकते हैं, एससी में ओपनिंग कितनी थी इसकी, ये ओपन एससी कैटेगरी से 1,89,000, मतलब 2 लाख के अंदर आपको इसमें भी मिल जाएगा, ट्रिपल ई में भी मिल जाएगा। और लास्ट आपका बचता है मैकेनिकल। ये आपका आईटी आ गया। आईटी में आपकी जो ओपनिंग थी वो 31 के करीब गई थी, और ये आपका जो लास्ट आपका हॉस्टल जो मिला है वो 45 तक मिल गया था। मतलब लास्ट के जो 1 मंथ के अंदर ये वेटिंग 4-5 क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारी लास्ट की 2 आई थी सीटें, वो 2-2 सीटें आई थी, तो वेटिंग 1 और 2 क्लियर तो 1 वीक के अंदर क्लियर हो गई थी। बाकी आपके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट वगैरह है तो आप जल्दी करा सकते हैं सीट अपनी क्लियर, ठीक है। और आप ये देखिए यहाँ पे बीसी की सीट है जो 66,000 पे गई थी, दीपांशु। और ये एससी की 2 सीटें थी जिसको बाद में एक एक्सटेंड करा के 3 हो गई हैं। और एससी का आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,23,000 है, मतलब 1,55,000 तक आपको मिल गई थी एससी में। अब ये लास्ट आपका बचता है बायोटेक्नोलॉजी। तो इस साल बच्चों का एडमिशन कम था बायोटेक्नोलॉजी में, तो मोस्टली सबको ही मिल गया था, 3,68,000 तक आपको हॉस्टल मिल गया था। आप देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में आपका जो था, मैकेनिकल में आपका ये था 89,000, मतलब 90,000 तक आपकी रैंक है तो आपको हॉस्टल मिल जाता है। जो लास्ट रैंक गई थी 1,50,000, मतलब आपका 1,50,000 तक अंदर है तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा यहाँ पे। और एससी में आपको 2,80,000, मतलब 2.5 लाख से ऊपर है तो मिल जाएगा आपको 2.5 लाख के आसपास। एसटी में देखिए आप यहाँ पे 3,35,000 तक गई हुई है। और दूसरा बीसी में
एक ही था, तो इसलिए 5 लाख तक इसको मिल गया। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि इसे बनाने में हमें भी थोड़ी हेल्प मिलेगी और आपका कमेंट और लाइक हमें मोटिवेशन देगा इस वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।